हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर प्रीतिका शर्मा, योर फन डेंटिस्ट। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बताने लगी हूँ वो टॉपिक इन कॉन्टिन्यूशन है विद द प्रीवियस टॉपिक, क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की थी कि टूथपिक्स बिल्कुल दांतों में नहीं यूज़ करना चाहिए, और उसका पूरा लिंक मैं आपको मेंशन कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको प्लीज़ गो एंड वॉच इट कम्प्लीटली। उसके बाद जब आप उसको देख लोगे यू विल गेट टू नो कि टूथपिक्स को क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। सो वो तो एक बहुत ही एक एडवाइजेबल चीज़ मैंने डिस्कस की थी, जो हम अपने पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। जो हमसे पूछता है कि कुछ दांत में फंस गया है तो हम टूथपिक यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल, तो उनको हम ये एडवाइस डेफिनेटली करते हैं कि आप ऐसा ना करो। क्यों ना करो वो आप प्लीज़ वीडियो देखिए और पूरी जानकारी जानिए कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। बट अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर हम वो नहीं करें, कुछ दांत में फंस गया है, तो हम टूथपिक नहीं यूज़ करें बिकॉज हमने एडवाइस किया, डेंटिस्ट ने एडवाइस किया, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उस फंसी हुई चीज़ को निकालें। बिकॉज एक तो वो इरिटेट करेगा, दूसरा वो आपको दांत फंसा हुआ है तो आपको डेफिनेटली कैविटी करेगा, तीसरा वो ब्लीडिंग करेगा। सो फूड पार्टिकल निकालना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेजॉरिटी लोग तो इरिटेशन के कारण ही उसको निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनको डिके हो जाएगा, ब्लीड हो जाएगा, वो इतना नहीं नॉलेज होता। लेकिन डेफिनेटली कि उसको निकालना तो है ही, पर्पस तो हमारा है कि फूड पार्टिकल निकल जाए। सो क्या किया जाए, उसके लिए मैं आपको पहली चीज़ बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप करेंगे टूथब्रश को यूज़ करेंगे। यस गाइज, ब्रशिंग करने से सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप ब्रश कर सकते हो विदाउट पेस्ट जगह से आप थोड़ा सा उसको निकाल सकते हो। जो आप एक्टिविटी टूथपिक के साथ करते हैं वो एक्टिविटी आपने ब्रश के साथ करनी है, लेकिन बहुत केयरफुली। ब्रशिंग पूरी एक्टिविटी, पूरी टेक्निक कैसे करनी चाहिए वो मैं एक वीडियो में बता दूंगी, और इसी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगी। सो ब्रशिंग का तरीका होता है उसी तरीके से आप उसको ब्रश करेंगे, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपके लिए। सो ब्रशिंग करना जरूरी है विदाउट पेस्ट। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो यू कैन डू कि आप उससे ब्रश से निकाल दें, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से लेके जाएं, या ऊपर है तो नीचे लेके जाएं और उसको निकाल दें। ब्रश करते ही निकालते ही उसको वाटर से रिंस करें। ठीक है, तो पहला मेथड तो ब्रश करना, दूसरा है कि अच्छे से रिंस करना, पानी से बहुत अच्छे से रिंस करना। सो उससे भी आपका जितना फूड पार्टिकल है वो निकल जाएगा। तीसरा है कि कहीं सपोज आपकी कैविटी लगी होती है तो आप क्या करते हो कि उसी जगह से खाते रहते हो, और आप डेंटिस्ट पास तो नहीं जाते कि कैविटी ठीक ही करा लें। सो वो तो आई एग्री कि वो नहीं करते आप लोग, हालांकि वो करना चाहिए। अगर कैविटी आ रही है तो उसको इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में ही ठीक कराओ, तो वो बढ़ती भी नहीं है, RCT तक केस नहीं जाएगा और प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, और पेन नहीं होगी, ब्लीड नहीं होगा, तो आपका दांत भी बच जाता है। लेकिन आप बिकॉज ऐसा नहीं करते हो तो कैविटी तो रहती है आपकी, उस कैविटी वाली साइड से आप खा रहे हो तो वो भी आपको नुकसान देती है। तो मतलब आपने डेफिनेटली क्या किया कि एक तो आपने क्या ब्रश किया, दूसरा आपने रिंस किया वाटर से, तीसरा आपने जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है, कैविटी लगी है, जगह है, स्पेसिंग है जिसे, वहां पे आपने ज्यादा ईटिंग नहीं करनी, उसके ऑपोजिट साइड करनी। ठीक है, सो ये 3 चीजें तो आपने की है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कर सकते हैं फोर्थ, दैट इज फ्लॉसिंग। यस, फ्लॉसिंग करना तो बेस्ट होता है। अगर आपके दांत में कुछ फंस गया तो टूथपिक के इंस्टेड आप फ्लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लॉस कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं उसकी मैं वीडियो प्रॉपर बना दूंगी, क्योंकि फ्लॉसिंग आई एम वेरी श्योर आप लोगों को नहीं पता होता। तो उसकी टेक्निक प्रॉपर से डिस्कस होगी और उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, तो आप उसको भी यू शुड गो एंड वॉच दैट कम्प्लीटली। सो फ्लॉसिंग भी आप कर सकते हो। फ्लॉसिंग से तो अब आजकल बहुत हैंडी फ्लॉसेस हैं, जैसे कि अब हम बोलेंगे टूथब्रश तो हम साथ में कैरी नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द पेशेंट विल से कि अब हम वर्किंग प्लेस में हैं या हम अदरवाइज कहीं बाहर हैं, तो समथिंग स्टक्स इन योर माउथ, यू कैन नॉट हैव योर ब्रशेज इन योर हैंड्स, राइट। तो आप क्या करेंगे, फ्लॉस तो यू कैन कैरी, फ्लॉसेस क्या बहुत अच्छी आजकल, यू विल गेट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लॉसेस इन वेरी दिस वे इन मिनी साइज ऑल्सो, तो यू कैन हैव इट हैंडी, तो उसको आप कर सकते हो। सो एक आप रख सकते हो अपने पास, ठीक है, किट छोटू सी, सो दैट कैन हेल्प प्रॉब्ली। एंड अगर कुछ नहीं है तो सबसे बेस्ट है कि आप उसको वाटर से रिंस करें, वो बहुत हेल्पफुल होता है। 2-3 बारी करोगे, और टूथपिक को यूज कर सकते हो अगर कुछ भी नहीं, हल्का सा निकालोगे बहुत ही स्लाइटली, बट उसका ऐसे प्रिकिंग नहीं करनी, अननेसेसरी नहीं करनी, बहुत नीडेड है, कुछ भी नहीं है सामने, तो उसको आप थोड़ा सा मतलब निकाल सकते हो। ठीक है, ऊपर से कर सकते हो। ठीक है, गम्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे। एंड देन आता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें अब कई लोग उसको एडवाइस करेंगे, कई नहीं करेंगे, दैट इज च्यूएबल गम्स। जो गम्स होती हैं शुगर फ्री गम्स होती हैं, उसके लिए वी कैन से कि हाँ, क्योंकि हम चू करते हैं उस एरिया में, जिस एरिया में फंसा होता है हम चू करते हैं, तो वो जो च्युइंगम के साथ जो गम्स होती है उसके साथ वो पार्टिकल निकल आता है, तो यू थ्रो इट विद गम्स, तो वो चिपक जाता है, बिकॉज उसकी एक्टिविटी अधसिव होता है, वो उसके साथ चिपकेगा और उसके बाद उसको निकाल देगा। सो वो भी आप कर सकते हो, बट इफ समबडी इज नॉट वेरी मच फैन ऑफ दैट, कि अगर वो इतना ज्यादा फैन नहीं है कि वो च्युइंगम्स खाए एंड ऑल,
तो क्या कर सकते हैं, या फिर बुजुर्ग लोग, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी क्रंची आइटम्स होती है, फॉर एग्जांपल कुकम्बर्स, देन ग्रीन वेजीज, जिसमें आप जो बिना पकी हुई सब्जियां उसको आप क्रंच करके खा सकते हो। तो आप लोग डेफिनेटली वो क्रंची आइटम्स का इंटेक कर सकते हो, उसको खा सकते हो, तो उसके साथ ही फूड पार्टिकल निकल जाएगा। सो एक ऐसी टिप है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज जो बच्चे हैं वो गम्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसी से बेसिक काम तो आपका हो ही जाएगा। So I hope you like this video, and if you like it, please like this, share this and comment also, like, share and subscribe। और जो आपको प्रॉब्लम लगती है या जिस भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं डेंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से या हेल्थ इशू के पर्सपेक्टिव से, तो काइंडली टेल मी इन कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बना के दूंगी। और कुछ भी क्वेरी है प्लीज़ आप उसको प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ये लोगों तक बहुत ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, सो दैट उनको नॉलेज हो। पूरी इन्फॉर्मेशन उनको दांतों से रिलेटेड दीजिए, अपनी तरफ से हेल्प कीजिए, थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिए। और आई होप कि मैं आपको अपने इजी वे में आप जितनी भी डेंटल की टिप्स हैं, जितनी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो आपको बता पा रही हूँ। और थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब।